तैयारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। 16 जुलाई को स्विट्ज़रलैंड में अपना डायमंड लीग है, उसकी तैयारी चल रही है। वहाँ से इंशाल्लाह मैं जाऊँगा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। मेन फोकस कॉमनवेल्थ गेम्स है, अल्टीमेट वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स है। ये पंजाब स्टेडियम नहीं बल्कि ओलंपियंस का होम है। आज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। इस वक्त मैं पंजाब स्टेडियम में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको होम ऑफ ओलंपियंस भी कहा जाता है। उसकी मेन वजह अरशद नदीम है, जिन्होंने इस पंजाब स्टेडियम को पहचान दिलाई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पेरिस ओलंपिक्स में वो तारीख साज परफॉर्मेंस दी कि दुनिया हैरान रह गई। ये अरशद नदीम यहीं पर ट्रेनिंग करते हैं। आइए इनसे आज मुलाकात करते हैं, आपकी करवाते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि इनकी ट्रेनिंग का सिलसिला कैसा जा रहा है और आगे इनके क्या ज़ाइम है। जी अरशद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अब क्या तैयारी शुरू कर दी आपने? इतने मेडल माशाल्लाह दुनिया में आपका पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब क्या टारगेट्स हैं आने वाले साल? जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो शुरू की हुई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तैयारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। अभी 16 जुलाई को स्विट्ज़रलैंड में अपना डायमंड लीग है, उसकी तैयारी चल रही है। वहाँ से इंशाल्लाह मैं जाऊँगा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जो ग्लासगो यूके में हो रही है। फ़िलहाल तो ये 2 कंपटीशन है, आगे फिर 21 अगस्त को है, वो भी स्विट्ज़रलैंड में ही है, डायमंड लीग है। और उसके बाद अल्टीमेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है सितंबर में, उसके बाद फिर एशियन गेम्स है। मेन फोकस कॉमनवेल्थ गेम्स है, अल्टीमेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स है। अरशद, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमने देखा कि आप भी बहुत ज़्यादा इसको देख रहे हैं कि फील कर रहे हैं, गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इससे कोई फिटनेस पर भी ज़्यादा बेहतरी है? पसीना निकला आपका, फिटनेस पहले से बेहतर हुई, थोड़ा वजन में भी अब हल्के दिखाई दे रहे हैं। कितनी मेहनत की अभी तक? माशाल्लाह मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं माशाल्लाह। और आपने देखा है कि माशाल्लाह मेरा कोई 2-3 केजी जो है ना वेट भी कम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे फ़िट रखे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। अरशद, जब पंजाब स्टेडियम में आप आते हैं, इससे बहुत आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं से आपने सारा अपने जो इंटरनेशनल सफ़र था वो यहाँ से शुरू किया। कैसे देखते हैं जब यहाँ पर आते हैं, जो सहूलियात यहाँ पर हैं, क्या उसमें मज़ीद बेहतरी की आप ख्वाहिश है कि उसको अगर बेहतर किया जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है चीज़ें? आज बिल्कुल इधर से माशाल्लाह मैंने जो है वो ओलंपिक्स का माशाल्लाह सफ़र जो है ना वो तय पाया था। अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है इस ग्राउंड से, और इससे और भी हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इसको हम कह सकते हैं कि ये पंजाब स्टेडियम नहीं बल्कि ओलंपियंस का होम है। आज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। और अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि कभी भी कोई चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। हमेशा इंसान की ख्वाहिश रहती है कि ये भी मिल जाए, ये भी कर लें, वो भी कर लें। बाकी कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर जो कर सके वो अल्हम्दुलिल्लाह करें। बाकी बस मेरा मेन फोकस होता है कि ट्रेनिंग अच्छी हो और पाकिस्तान का जो है ना वो झंडा बुलंद करूँ पूरी दुनिया में। अरशद, आपकी एक बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपको मेडल भी नवाजा, पैसे भी दिए, और अब आपके लिए अरशद नदीम ओलंपियन अकेडमी भी बनने जा रही है। कितने खुश हैं उससे? उसमें क्या क्या सहूलियत आप देखना चाहते हैं जो इंटरनेशनल सतह पर अब दुनिया में आपको जहाँ जाते? अच्छा, बिल्कुल बड़ी खुशी होती है कि जैसे मैंने मेहनत की अल्लाह ताला ने मुझे फल दिया, और जैसे मेरे नाम पे एकेडमी माशाल्लाह बन रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे लिए एक प्रॉपर जो है ना एथलेटिक का ग्राउंड होना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी एथलीट्स हैं वो एक अलग ग्राउंड हो, तो हम वहाँ पे जो जितने भी हमारे एथलीट्स हैं वो बआसानी से जो ना वो ट्रेनिंग कर सकें। तो मैं तो यही चाहूँगा कि एक प्रॉपर एक एथलेटिक का ग्राउंड होना चाहिए। अरशद, आपके अपने जो शहर है मियाँ चनो, वहाँ पर भी आपने एक प्रपोजल दी थी कि यहाँ पर भी उसको स्टेडियम बनाया जाए। उस हवाले से कुछ पेशरफ आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद हो सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मेरे गांव में माशाल्लाह बन गया स्टेडियम, मतलब ग्राउंड बन गया है। तो बाकी अभी काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो जो चीज़ें वहाँ पे चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट पंजाब जो वो माशाल्लाह कर रही है। तो मुझे ये भी खुशी होती है कि मेरे गाँव में 101-15 में माशाल्लाह स्टेडियम नुमा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड बना है। कोई देख रहे हैं कि मज़ीद अरशद नदीम जैसे ओलंपियंस पाकिस्तान को मिल सकते हैं अगर आप उस पर फोकस करें? अकेडमी बनने से, वहाँ पे मियाँ चन्नू में ग्राउंड बनने से समझते हैं कि हम मज़ीद अरशद नदीम हमें? जी बिल्कुल, जितने मतलब ग्राउंड आप बनाएंगे और उनके साथ साथ कैंप लगाना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप ग्राउंड बना के छोड़ दें, कैंप ना लगाएं तो फिर परफॉर्मेंस नहीं आती। तो मेरे ख्याल में जैसे ग्राउंड माशाल्लाह बन रहे हैं, ये खुशी मुझे हो रही है, और उनके साथ फिर वहाँ पे कैंप भी लगने चाहिए। आप कैंप लगाएंगे तो फिर ही आपकी जो ना वो ट्रेनिंग होगी तो परफॉर्मेंस आएगी। अच्छा, जब यहाँ पर आप आते हैं तो आपकी क्या ट्रेनिंग, किस तरह की आप स्केड्यूल आप लोगों ने बनाया? कितनी वेट ट्रेनिंग करते हैं, कितनी आप जिम ट्रेनिंग करते हैं, और दूसरी जो चीज़ें अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने? आज बिल्कुल हफ्ते में 7 दिन है, तो एक दिन हमारा रेस्ट होता है संडे का, और बाकी 6 दिन है। 2 दिन हम अपना जैवलिन की टेक्निक करते हैं, उसमें 2 दिन जिम ट्रेनिंग है,
साथ स्पीड वर्क है और 2 दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं। उनके साथ साथ दूसरा है मेडिसिन बॉल है, जंपिंग है और छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो जैवलिन के मुताबिक करनी पड़ती हैं। अरशद, जितनी जितनी आपकी माशाल्लाह जिसामत है, आप में पावर है, फुर्ती है, बकरा तो साल अपना हफ्ते में खा लेते होंगे पूरे का पूरा साल हम। खुराक नहीं के आपको हवाले से पता है, बताएं। नहीं खुराक मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप समझ लें कि मेरे ख्याल में दिन में शायद मैं कोई 5-6 रोटियाँ खाता हूँगा, मतलब सुबह कोई 1-2 खा ली, दोपहर को 1-2 और शाम को 1-2, इस तरह 5-6 रोटी बन जाती है। तो आप सबको पता है मेरे ख्याल अभी तो वर्ल्ड में पता चल चुका है कि मैं माशाल्लाह देसी डाइट लेता हूँ। तो बस यही मेरी डाइट है, लेकिन ज़्यादा डाइट नहीं है इतनी मेरी। अच्छा अरशद, अब उस वक्त इंटरव्यू मुकम्मल नहीं होता जब तक हम रवायती जो हरीफ है उसका जिक्र ना करें। तो उसके साथ अब कंपटीशन होने जा रहा है नदीम चोपड़ा के साथ, यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगी, कितनी तैयारी उसके लिए और क्या एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के हाँ जी लिए? बिल्कुल, हमेशा मैंने अपने आप से कम्पीट किया और इंशाल्लाह इस दफ़ा अपने आप से कम्पीट करूँगा। अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह फ़तह देगा, जैसे पहले अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी है, पाकिस्तान को फ़तह दी है। तो माशाल्लाह फिटनेस बड़ी अच्छी है, बस अभी दुआओं की ज़रूरत है कि दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हमें, जैसे कि पिछले साल जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, उसी तरह अल्लाह ताला जो है ना वो दोबारा हमें नवाजे। अरशद, सब पूरी कौम की दुआ है जो आपसे प्यार करते हैं कि अरशद नदीम लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी गए और वहाँ पर भी इंशाल्लाह झंडे गाड़े, तो उसके लिए पुरज़म है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। जाते जाते आखिरी सवाल के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अब एक फिट फॉर फ्यूचर प्रोग्राम के तहत एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी ओलंपियंस होंगे जिसके लिए लॉस एंजलिस के लिए जो हिस्सा लेंगे उसको हर बंदे को $10,000 दिए जाएंगे। ये समझते हैं कितना बेनिफिट होगा इससे एथलीट्स के लिए और आप लोगों के लिए कितना इसमें इनकरेजिंग चीज़ें होगी? जी देखिए, ये एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो प्लेयर है उसकी हौसला अफजाई होती रहे, तो वो मैदान में जो है वो ट्रेनिंग करता रहे और अपने मुल्क का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन करता रहे। एक्सप्रेस के कारीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें जो आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं कि हर मैदान में आप मेडल लेके आएँ? बिल्कुल, मेरा यही पैगाम है कि जैसे आप हमेशा पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सब की वजह से, आप सबके चैनल की वजह से हम पूरी दुनिया में जो है ना वो लोग जो है ना हमें जानना शुरू करते हैं। बस इसी तरह जो है ना आप पूरे वर्ल्ड में हमारी जो है वो गेम के बारे में बताते रहें कि हम माशाल्लाह गेम किस तरह की कर रहे हैं, और जब अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है तो आप सब बताते हैं कि इस प्लेयर्स ने जो है ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ है और मेरे लिए भी दुआ करें जैसे हमेशा करते हैं आप। थैंक यू अर्शद, बहुत शुक्रिया आपका, हमारी दुआएं आपके साथ है। पूरे हमारे देखने वालों की ये ख्वाहिश है कि आप एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन इसी तरह करते रहें। ये थे हमारी मुलाकात हमने करवाई आपसे अरशद नदीम के हवाले से, जो आने वाले फ्यूचर्स के हवाले से अपने उन्होंने प्लान शेयर किए कि किस किस्म की वो तैयारी कर रहे हैं, उनका फ्यूचर प्लान्स क्या है ताकि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सके। उनका ये अज़म था कि वो आने वाले इवेंट्स में भी हिस्सा लेना चाहते हैं और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में जो होंगे उसके लिए भी वो अपने आप को तैयार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।